10 तारीख की मूल्य एक्स्ट्रा है, किसी के पास कम हो तो ले लें। साल की 10वीं मुरली, बाप दादा मधुबन, मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। ज्ञान में बजाय वो करने के जो दिखता है वो करो जो दिखता नहीं। आज की मुरली हमको समझाएगी कि बिना अपने को आत्मा समझे आपकी याद पहुंचेगी ही नहीं। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तो मानव मुख्य जो पुरुषार्थ होगा वास्तव में वो पुरुषार्थ नहीं दिखेगा, उसका परिणाम दिखेगा। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कैसी होगी? मुक्ति धाम माना ही जहाँ हर चीज से आजाद है। मुक्ति माना आजादी। तो वो यहाँ दिखाई कैसे देगा? ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, बस यूज करना है। जब तक काम है तब तक यूज किया और वापस रखा। हर चीज के लिए अगर हमारा ये अभ्यास चलता है, संबंधी भी किसके लिए है? पार्ट बजाने के लिए। शरीर को खिलाना भी किस लिए है? चलाने के लिए। हर चीज के पीछे ये फीलिंग है, तो माना मुक्ति धाम जाने की यात्रा कर रहे हैं। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? और वंडरफुल बाबा ने समझाया है। तुम बच्चे स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी बनने का पुरुषार्थ क्या है? स्थूल वतनवासी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते। रूह को हड्डी होती है क्या? जब बाबा कह रहे हैं हड्डी, तो इसका मूल भाव है वो कड़े संस्कार जो मुड़ने को तैयार नहीं है। जैसे कहावत चलती है गले की हड्डी। अब गले में तो कोई हड्डी है नहीं जो रोके, लेकिन कहावत माना ऐसी बात जो जान पर बनाई हो। तो वैसे ही जब बाबा कह रहे हैं कि हड्डी हड्डी स्वाहा किए बिना फरिश्ता बन नहीं सकते, माना अपना कड़े ते कड़ा देह भान जब तक स्वाहा नहीं कर देते तब तक फरिश्ता बन नहीं सकते। भल कितना भी ज्ञान सुनो, कितना भी योग लगावे, कितना भी कोई सेवा करे, फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। इस बेहद की सेवा में हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। ओम शांति। दधीच ऋषि का जो मिसाल दिया है बाबा ने, तो उन्होंने तो ऐसा बताते हैं कि वास्तव में पूरे अपने शरीर को स्वाहा किया था। लेकिन पहली बात तो उनकी ही हड्डियां क्यों चुनी गई? क्योंकि ऋषि तो बहुत तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो सालों से तपस्या करने के कारण उनकी जो हड्डियां हैं उनमें शक्तियां आ गई थी। तो केवल ऋषि थे इसलिए नहीं, लेकिन तपस्या करी थी इसलिए उनकी हड्डियां ही चुनी गई। दूसरी बात, हम हमेशा समझते हैं कि वो कथाएं हमको देखकर बनी हैं, ना कि हम कथाओं को देखकर बने हैं। तो बाबा भले मिसाल दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कथाएं बनाई किस लिए गई हैं? क्योंकि आत्माओं ने संगम पर वो होते हुए देखा है। और जब छोड़ने की बारी आई, इतने साल तपस्या की थी ऋषि दधीची ने, और जब छोड़ने की बारी आई तो बस एक इशारा किया कि रुको, अभी शरीर छोड़ता हूँ। और हमारी जो युगल है ना, उसको मत बताना,
अगर उसको पता चलेगा तो मुझे शरीर छोड़ने नहीं देगी। लेकिन धर्म युद्ध की बात है तो योग में बैठे शरीर छोड़ दिया और फिर उनके शरीर को जलाकर उनकी हड्डियों से वज्र बनाया। तो ये भी यहाँ समझ में आता है कि मेरी युगल को मत बताना, यानी इतने साल तपस्या करी, जो प्रसिद्धि उससे पाई थी, जो परिवार था युगल, उनको भी मना कर दिया कि उनको मत बताना। यानी जो सेंटर से हम बन जाते हैं या गृहस्थी से जो बन जाते हैं वो उनसे भी बंधे हुए न होने की निशानी। दूसरा, आनाकानी नहीं की कि मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा तब तो मेरी हड्डियां यूज होंगी, लेकिन जैसी जरूरत पड़ी रुको अभी शरीर छोड़ता हूँ, फिर तुम हमारी हड्डियों से बना लेना। तो 2 मिनट में शरीर भी छोड़ दिया। यानी इतने सालों की तपस्या का कोई अहंकार भी नहीं है, शरीर छोड़ने को भी तत्पर है और अपने परिवार को भी छोड़ने को तत्पर है। तो ये मिसाल है ऋषि दधीची की कि ना लौकिक का अहंकार ना अलौकिक का अहंकार, कोई भी जंजीर नहीं है, न लोहे की न सोने की। तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होती है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है। पांडव सेना ही क्यों? यात्रा के नाम पर, क्योंकि पांडव जब अपना राज्य जीत गए उसके बाद कहाँ गए थे? पहाड़ों पर गए थे, यात्रा पर गए थे। अब यात्रा पर है। स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। और पांडवों का पूरा जीवन ही देखो तो वो इधर से उधर जाते रहे हैं, वो एक जगह रहे नहीं है। दुर्योधन हमेशा महलों में रहा है शुरू से ही, लेकिन पांडव कभी जहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, वो जगह जगह जाते रहे हैं। स्थूल लड़ाई की बात नहीं, हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है, अपने निर्वाण धाम। कहाँ जाना है? अपने घर। विचार करो तो समझ सकते हैं। और जब तक यहाँ की कोई चीज पकड़ी हुई है तब तक निर्वाण धाम जाएंगे नहीं। यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए, परंतु बाप तो अपने समय पर आते हैं, आपे ही आते हैं जिस समय को कोई नहीं जानते। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। कल बाबा कह रहे थे कि तुमने डिमांड किया है, मुझे बुलाया है। आज बाबा कह रहे कि आप ही आते हैं। बाबा दोनों चीजें समझाते हैं। भावनात्मक पहलू ये है कि तुमने मुझे बुलाया था, इसलिए ड्रामा में पार्ट है कि मैं हूँ, लेकिन मैं आता तुम्हारे बुलाने पे नहीं हूँ। जैसे बच्चा खाना मांग रहा है, लेकिन कई बार बच्चे भूख नहीं भी हो तो भी खाना मांगने लगते हैं, लेकिन माता पिता खाना देते ही तब है जब उसे जरूरत हो सच में खाने की। तो बाबा कहे कि तुम बुलाते तो मुझे बहुत पहले से आए हो, लेकिन मैं आता तभी हूँ जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। माना जब ड्रामा में मेरा पार्ट है तभी मैं आता हूँ। यहाँ बाबा रिगार्ड रखते हैं ड्रामा की, कि तुम्हारी मनमर्जी से नहीं आता, लेकिन जब ड्रामा में बुलावा होता है तब मैं आता हूँ। बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। अगर बाबा हमारे बुलाने पर आ जाते तो क्या गड़बड़ होती?
बाबा बुलाने पे आ गए तो अब ये वाली इच्छा है ये और पूरी कर दो, फिर ये वाली और इच्छा है इसको और पूरा कर दो। वो एक एक हमारा कोई एंड थोड़े ना होता फिर। लेकिन हमने बुलाया, लेकिन वो आया तब नहीं, आया हमारे बुलाने पर है, लेकिन जब हमने बुलाया तब नहीं, आया तब जब ड्रामा में उसका आने का है। तो शुरू से ही है कि तुम्हारी दिल की पुकार सुन के मैं आया हूँ, पर तुम्हारी जरूरत से नहीं आया हूँ। आया तब हूँ जब ड्रामा ठीक समझता है कि मुझे आना चाहिए। बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखलाई। मन मना भव मध्या जी भव। यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा, यह भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। दोनों में अंतर है, छोड़ दो और भूल जाओ। पहले क्या करना होगा? पहले भूलेंगे या पहले छूटेंगे? पहले भूलेंगे फिर छूटेंगे, और छोड़ना पड़ता नहीं है। बाबा का स्लोगन है छोड़ो तो छूटो, और ये जो छोड़ना है ये है भूलना। उनमें मैं और मेरापन न लगाना माना छोड़ना। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको ब्रह्मा बाबा को भी देह है नहीं है। जब साकार मुरली चली थी तब थी, अब नहीं है। इनको भी समझाने वाला दूसरा है, और वो दूसरा पहला हो चुका है। जिसको अपनी देह नहीं है वह है विचित्र, वह बाप है विचित्र। अब दोनों को ही नहीं है तो दोनों बाप विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है, यानी सब शरीरधारी है। अभी ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता चोला तो है। फरिश्ता चोला तो है, लेकिन अब दोनों को है, फिर कंबाइंड है, बाप और दादा अलग नहीं। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। नीचे की 3 लाइन ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ते बनते हो। अब हमको समझना है समय अनुसार, व्यक्त और अव्यक्त अब अलग नहीं है, अब अव्यक्त ही है। व्यक्त तो था, अब तो केवल अव्यक्त है। तुम अभी फरिश्ते बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्ते को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, यह भी लिखा हुआ है। अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। हड्डियां खलास करना माना देह भान छोड़ देना एकदम। जो कड़े के कड़े संस्कार हैं हड्डियों जैसे, जो मुड़ते नहीं, या तो टूटते हैं या अड़े रहते हैं, उनको एकदम छोड़ देना। गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। ड्रामा अनुसार विनाश आप ही होगा, लेकिन तुमने पहले से ही तैयारी कर ली है तो तुमको उसका फायदा मिल जाएगा। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते और ना मनुष्य। हम हैं ब्राह्मण, न देवता न मनुष्य। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है,
योग में रहे फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे, तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। हमको महाकाल पढ़ाने आया है, इसीलिए हम बच जाएंगे अगर हम पढ़े हैं तो। तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होती है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, विनाश की सीन तो होनी है। हम ये बात स्वीकार करते हैं अंदर से, सुनते हैं। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तो हमारे जो लौकिक परिवार वाले हैं वो मनुष्य हैं या कुछ अलग है? मनुष्य है। देखो, दुनिया के विनाश से हमको फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया का विनाश तो कल हो अभी हो जाए और बढ़िया है, लोग कम होंगे। लेकिन हमें फर्क किससे पड़ जाता है? अपना जो लौकिक जिनमें मेरी दिल लगी हुई है उनका विनाश होने से। तो ज्ञान में चलना बहुत अच्छा लगता है तब तक जब तक मूल बात ना हो जाए। और मूल बात है ही यहाँ विनाश, नष्ट मोहा, घर वापस जाना है। ये ज्ञान के मूल आधार है, मेन बात। भाई जब उन्हें घर वाले ढूंढने वाला समझा है ना, समझ में आ रही तो फिर क्या मतलब बनेगा? ढूंढने वाला समझा रहे हैं। विनाश की सीन तो होनी है ना। क्या सुनो? और हमको देखनी है। अब मैं विनाश के लिए तैयार हूँ, उसकी निशानी क्या होगी? कि अगर बाबा कहेगा ना कि तुमको विनाश की सीन देखनी है, तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं बाबा हमको तो पहले उठा लेना है। अगर अंदर से ये आता है ना कि बाबा हमको तो पहले उठा लेना, हमको तो बुला लेना, तो यानी हम तैयार। जो तैयार होगा उसको दिखाओ ना दिखाओ उसको तो कोई फर्क नहीं। जो तैयार नहीं है उसको डर आएगा अंदर से कि नहीं मेरे को नहीं देखना। हम ही चले जाए। विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। एक अर्जुन की बात नहीं, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं, देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझने लगे यह तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, ये दुनिया नहीं जानती। और अगर हमें भी अच्छा नहीं लगता तो हम भी किस में आ गए? अंडरस्टैंड? ये समझना है। ऐसे ही बन गए, उनसे ही गई फिर तो। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। विनाश माना परिवर्तन। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं परंतु आखिरी विनाश तो होना है। पीस के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, शांति हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं शोर मचाने वाला। पीस के लिए कर रहा है कि मतलब दुनिया रही आवे लेकिन जब बदल जाए। शांति ऐसे है ही ना। एक्चुअली पता है हम जो चाहते हैं ना कि विनाश ना हो लेकिन लोग बदल जाएं, ये हम कैसा चाहते हैं? मेरे हिसाब से बदल जाए, वो सुधर जाए, ऐसा नहीं। हमें ये दुनिया हम क्यों बचाना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि मुझे दुनिया से प्यार है। हम संबंधियों को भी इसलिए बचाना नहीं चाह रहे हैं कि हमें संबंधी प्यारे ना। हम बस जैसे आदतों के साथ ढल गए हैं वो आदतें मुझे बदलनी ना पड़े। मतलब हम जैसे रहे हमारे साथ, हम जैसे हैं वैसे बने रहें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता संबंधी कल मरे अभी चले जाएं। हमें बस वो इसलिए चाहिए क्योंकि हमें जो कुछ आदतें पड़ी हुई हैं वो जरूरतें हमारी किनसे पूरी होंगी? उन संबंधियों से। माना अगर हमारा मनुष्यों से ही प्यार होता तो फिर सबसे होता है, लेकिन कुछ लोगों से ही क्यों है? क्योंकि वो मेरे हिसाब से ढले हुए हैं। जहाँ मुझे आदत हट जाए उनकी तो मुझे फिर कोई नहीं चाहिए इस दुनिया का। हमें वो चाहिए ही इसीलिए क्योंकि हमें आदत है उनके साथ रहने की। तो हम कोई दुनिया को बचाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि हम बहुत परोपकारी हैं, हमें बस आदत नहीं है उनके बिना रहने की। तो अपनी आदत के कारण ये है। समझने लगे यह तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं परंतु आखिरी विनाश तो होना है।
याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे। पतित दुनिया में देवताओं के पैर आ नहीं सकते। पतित दुनिया में देवताओं के पैर आ नहीं सकते, और पतित दुनिया के लोग देवताओं की दुनिया में जा नहीं सकते। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। अब बाबा ने क्लियर किया है, पतित लोग पावन दुनिया में नहीं जाएंगे, पावन दुनिया के लोग पतित में कदम भी नहीं रखेंगे। लेकिन बाबा हम पावन तो नहीं बन पाएंगे, बाकी आप कुछ चमत्कार कर दो। बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना सो तो ऐसे होगी ना। यहाँ से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? तो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। लौकिक में भी जब कोई पुराना मकान गिराते हैं तो जो जरूरी सामान होता है उसको पहले ही निकाल लेते हैं, और बाद में जो फिर जरूरी नहीं है, जो व्यर्थ जाना ही है, जो हटाया नहीं जा सकता उसको तोड़ दिया जाता है। जो सामान हटाया नहीं जा सकता उसको तोड़ा जाता है। यहाँ पर भी जो संस्कार हटेंगे नहीं वो तोड़े जाएंगे। सिंपल, विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं है। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, वह दान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, और बिल्डिंग के एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो जितनी भी इमारतें विदेश की खड़ी हैं, अमेरिका, यूरोप, रशिया वगैरह वगैरह, ये सब इमारतें खड़ी भारत के आधार पे हैं। सबसे पहली इमारत कौन खड़ी होती है? भारत की। सबसे पहले मनुष्य आत्माएं देवताओं के रूप से यहाँ रहना शुरू करते हैं। इसके बाद फिर और धर्म इसके ऊपर आते हैं। अब ये बिल्डिंग गिरानी है तो सबसे पहले कौन सी मंजिल गिरेगी? आधार की हलचल पूरी बिल्डिंग को आप ही तहस नहस कर देगी। तो विदेश की हालत भले बिगड़ रही हो, लेकिन मूल जब तक भारत में विनाश की प्रक्रिया शुरू नहीं होती और कहीं भी नहीं शुरू होगी। यहाँ के गृह युद्ध वहाँ के मिसाइल्स को चलवाने के निमित्त बनेंगे। भारत का ग्रहण जरूर छूटता है, काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बने होंगे। इसलिए हम विशेष देखेंगे कि भारत में ऐसे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं और होंगे जो विदेश में भी नहीं होंगे। अभी भी आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि भारत में वो चीजें होती हैं जो विदेशों में भी कहीं नहीं होती। भारत जब हम कहते हैं तो बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये सब अभी के नक्शे में नहीं आते, लेकिन भारत का हिस्सा ये सब है, अखंड भारत में आते हैं। और यहाँ प्रैक्टिकली देखने में ऐसी चीजें आ रही हैं जो विदेशों में भी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ होना शुरू हो गई हैं। इस पैराग्राफ की चौथी लाइन, देवताएं आते थे कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जो प्रजापिता ब्रह्मा है, जो साकार है, उसके द्वारा क्या होगी? स्थापना, जो 1969 तक हुई। फिर उसके बाद स्थापना फिर भी थोड़ी थोड़ी चलती रही अव्यक्त पार्ट के द्वारा, और साथ में पालना का पार्ट शुरू हो गया। अब पालना भी अव्यक्त रूप से चल रही है। अब क्या बचा है? स्थापना हुई, पालना भी हुई, पालना भी लास्ट 31 दिसंबर 2017। उसके बाद अव्यक्त रूप से कुछ बच्चे
जो हैं अव्यक्त स्थिति बनाई है उनकी अभी भी हो रही है, बाकी सब मुरली रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। अब बचा कौन सा फर्ज है? बाप हुआ, टीचर हुआ, अब बचा है सदगुरु। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाप ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? ब्राह्मणों को। शूद्रों को तो कल मुरली में बड़ा इम्पोर्टेंट वाकया था, समय मिला तो चलाएंगे वो कल की मुरली, बहुत वंडरफुल थी। एक बच्चा जिसके विकार नहीं छूटते हैं लेकिन वो बाबा का हाथ नहीं छोड़ रहा है, उसे माँ का भी निश्चय है। और वंडरफुल बात ये है कि बाबा उसको टोकना बंद नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग तो यार प्यार से चलाओ ना, अरे क्यों टोक रहे? बाबा उसको टोक भी रहा है। और कितनी कड़ी बात, अगर सुधरना नहीं है तो क्यों? हम तो झेल नहीं सकते, भाग जाएंगे। या तो जो टोकेगा उसको एकदम सूली पे लटका देंगे, लेकिन वो सुन भी रहा है और आ भी। इसको प्रैक्टिकली कहेंगे लाख करे दुनिया और लाख करूं खुद में, तो भी मैं खुद तेरा साथ न छोड़ूंगा। वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे कि बाबा स्वयं। और सोचो, हम तो यहाँ तो फिर भी स्वयं ब्रह्मा नहीं है, वहां तो स्वयं बाप दादा सामने से बोल रहे हैं कि यहाँ क्यों आते हो। और भरी सभा में बोला जा रहा है कि यहाँ क्यों आते हो। फिर भी क्या बोला? बाबा आऊंगा नहीं तो सुधरूंगा कैसे? तो ये भी पता है कि मैं गलत भी हूँ और मैं सुधरूंगा भी तुम्हारे ही पास। वंडरफुल पार्ट, इतना वंडरफुल एग्जाम्पल कल वो देखने में आया। कल की मुरली वंडरफुल थी, बट वो एक एग्जाम्पल तो इतना वंडरफुल लगा। अक्सर करके ग्रुप पर जो लंबे पॉइंट्स होते हैं ना वो डालते नहीं है, लेकिन उसको फिर भी डाला क्योंकि इतनी वंडरफुल वो वृतांत है हमको समझने में कि हो सकता है कमजोरियां विकार अभी गए न हो, लेकिन अगर सुधरना है तो रास्ता ये है। वंडरफुल समझानी बाबा ने इसलिए दी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। उससे पहले कुछ दिन मुरली चली, आर्टिफिशियल शूद्र शब्द बाबा ने मुरली में यूज किया। आर्टिफिशियल बोलते हैं परसों ही। हाँ, शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। वास्तव में शूद्र भी उतने बड़े शूद्र नहीं है। जब ब्राह्मण आत्माएं शूद्रों की एक्टिविटी करे तो उनसे बड़ा महाशूद्र कोई नहीं। वो तो शूद्र है फिर भी ड्रामा अनुसार, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं शूद्र पने में जाती हैं अपनी चॉइस से। भले आएगा वो भी ड्रामा में, लेकिन यहाँ फिर भी कहेंगे कि पार्ट ब्राह्मण का है लेकिन एक्टिविटी शूद्र की है। उनका पार्ट भी शूद्र का है और एक्टिविटी भी शूद्र की है, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा पार्ट ब्राह्मण का और चलन शूद्रों की, तो दंड मिलेगा। फिर ये बहुत जो है ये गड़बड़ है। खतरनाक है। ये जो हम कह देते हैं ना कई बार कि ड्रामा में है, उनका पार्ट है ड्रामा में वैसा, हमारा ड्रामा में पार्ट उस तरह का है नहीं, फिर भी हम वो करते हैं तो दंड मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में कुमारियां पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे होंगे, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। शिव बाबा है दादा, उन्होंने एडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, तो यानी यहाँ तो बाप दादा में बाप शिव बाबा हो गया और दादा नहीं, दादा शिव बाबा हो गया और बाप ब्रह्मा, तो चेंज कर दिया बाबा ने। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंच से ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए।
पहले पहले समझाओ, 2 बात है। अभी तो बस एक बात समझाओ कि अब वापस, और वो भी खुद को। सेवा से ज्यादा अब इंटरेस्ट हो खुद पे। मुरली जहां से आदि फोल्ड होती है उससे 4-5 लाइन ऊपर उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। किससे काम लेना है? बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिले हैं और मिलते रहेंगे। इस मकान में और इस ड्रेस में, इसी जगह, इसी ड्रेस में। अब ड्रेस भी 2, सेम कपड़ों में और सेम कपड़े में। मैं आत्मा आपसे मिली हूँ और मिलती रहूंगी। अगले कल फिर ऐसे ही मिलेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए। कोई चीज सदैव नहीं रहे है तो हो नहीं सकता है, केवल शिव बाबा के, क्योंकि वो कोई चीज नहीं है। बाकी कोई भी चीज यानी 5 तत्वों से बना हुआ कुछ भी हमेशा नया नहीं रह सकता। इवन कृष्ण से नारायण बनते बनते भी अंतर आ जाएगा, बाबा बोलते हैं, परिवर्तन हो जाएगा। 5 तत्वों से बनी हुई चीज में गिरावट आएगी, ये लॉ है। पुरानी जरूर बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यह है नर्क, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता रहता है ना। परंतु यह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की, भारत के ऊपर ही खेल है। जो अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल लिया ना कि बिल्डिंग बनी किसके ऊपर है? सबसे पहली मंजिल भारत की। जब बाबा कहते हैं कोई मंजिल ही नहीं होती। सत्य देवता है जो महल बनाते हैं उसमें वो मंजिलें नहीं बनाते, सिंगल स्टोरी, क्योंकि वहाँ जरूरत ही नहीं है बनाने की। पूरे वहाँ में घूमना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, स्थान बहुत है, तो ऊपर नहीं बनाते, फैला के बनाते हैं। जैसे ही दूसरे धर्म आना शुरू होते हैं, दूसरी मंजिल भी बनना उसके बाद शुरू हो जाएगी। भारत के ऊपर ही खेल है, और जहां भारत की मंजिल, भारत की नींव डगमगाएगी, विदेशों में विनाश शुरू। तुम बच्चों को स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो। बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है। शंकर को भले जानते हो, वो भी इतना जानते हैं कि भांग और सुल्फा और धतूरा, बस इतना मालूम है। बाकी तपस्या के हिसाब से उनको भी नहीं मालूम। और वो भी शंकर की विनाशकारी साइड नहीं पसंद आती, भोलेनाथ, भोले बाबा, ये वाली। और ये भी हमको समझ रहे हैं, जैसे कि अभी शिवरात्रि भी आने वाली है और ये विशेष सूचना भी क्लास को दे रहे हैं। दीदी की तरफ से इशारा है कि जिस जिसको भी अपने लौकिक में झंडा फहरवाना हो अलौकिक बनाने हेतु, वो सब आत्माएं पहले से ही बता दें किस किस को फहराना है। दीदी को कोई भी 2 दिन देंगे तो दीदी ही आके झंडा फहराएंगी, लेकिन क्लास नहीं हो सकेगी। क्लास भले आप बाद में रखवा लें, क्योंकि दीदी के हाथ से झंडा फहराना है तो फिर वो क्लास एक एक के घर में चलना वो संभव नहीं हो सकता है, दीदी मना करती हैं। हाँ, जो मुख्य सेंटर है जैसे यहाँ शांति नगर, वहाँ ज़रूर क्लास होगी और झंडा फहरेगा। बाकी क्लास हर जगह नहीं हो पाएगी दीदी के थ्रू, लेकिन झंडा दीदी आके सबके घर पे फहराएंगी। तो 10 और 11, 15 की शिवरात्रि है फरवरी में, तो 10 और 11 ये 2 डेट सोची हुई है अभी कि इस डेट में दीदी को पहले से बुला लें, ताकि तारा दीदी और मोनिका दीदी दोनों कोई प्रोग्राम पहले से अपना सेट ना कर लें और आप सबके पास आ सकें।
तो पहले से बता देना। तुम बच्चों को स्मृति आई है विमला जी, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। चक्र को तो चलना चाहिए ना। भल यह चित्र न हो तो भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि अब विचित्र की याद में है, चित्र अंदर समाये हुए हैं, चरित्र उसके जैसा बना लिया है, तो चित्र न भी हो तो भी समझा सकते हैं। मुरली चलते चलते चेहरे थोड़े से कम खिले हुए हैं, तो थोड़ा सा आत्मिक स्मृति में आए, थोड़ा चेहरों को खिलाए रखें। वो वंडरफुल देखने में आता है कि बगिया का हर फूल मुस्कुराता हो तो ज्यादा वंडरफुल लगता है। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अजुन बच्चा है। तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो। किस किस को? मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, सबको समझते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम वास्तव में कहा जाए तो मधुबन को कहा जाएगा। शांति धाम परम धाम, सुख धाम स्वर्ग, दुख धाम ये पुरानी दुनिया। परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहां आत्मा को आर्गन्स न होने के कारण कुछ बोलती नहीं है। शांति वहां सबको मिलती है। अच्छा, बाबा ने कहा परम धाम में ऑर्गन्स न होने के कारण कुछ बोलती नहीं है। तो कौन से ऑर्गन्स हैं जो आत्मा को परम धाम में नहीं है? आँख, नाक, कान तो सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। आत्मा के ऑर्गन्स, फिर से ध्यान दो, पहले दिन का कोर्स याद करो, ये डिटेल हो जाती है। आत्मा के ऑर्गन्स आँख, नाक, कान नहीं है। आत्मा के ऑर्गन्स है मन, बुद्धि, संस्कार। फिर मन, बुद्धि, संस्कार चलाते हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सब। ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। अभी क्वेश्चन आपने क्या किया था? हम लोग कंफ्यूज। जो मुरली में है, अलग से कुछ है ही नहीं, मुरली का ही आत्मा क्वेश्चन। के ऑर्गन्स बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहां आत्मा को ऑर्गन्स न होने के कारण कुछ बोलती नहीं। आत्मा का बोलना भी बोलना नहीं, संकल्प माना आत्मा बोली तो संकल्प रहता शांति धाम में नहीं, वो भी नहीं है। इसलिए तो आप बोल रहे हैं आत्मा कुछ बोलती नहीं, बोलती नहीं। आत्मा का बोलना माना ये मुख हिलना नहीं, संकल्प कर रही है माना आत्मा बोल रही है। जब बाबा बोलते हैं ना तुम बच्चे बाप की याद में मौन हो जाओ, तो मौन का मतलब ये नहीं है कि कुछ बोलो मत, निर्संकल्प हो जाओ, अपने संकल्पों से न्यारे हो जाओ। शांति वहां सबको मिलती है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। शरीर में रहते जो परम धाम का अनुभव करे वो बड़ी बात, शायद आज के अव्यक्त इशारे में भी वो है। शांति वहां सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म। वंडरफुल गीत है ना एक, शांति के लिए बहुत वंडरफुल गीत है। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए,
शांत मन हो, तन हो शीतल। यानी याद में शरीर कैसा हो जाएगा? शीतल, माना शांत, हिलेगा डुलेगा नहीं। फिर मन कैसा होगा? मन शांत, शांति सुख बरसाए। तो यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। क्या सुना? और ये पॉइंट बाबा ने जस्ट किस पॉइंट के बाद बोला है? आत्मा कभी विनाश नहीं होती। आत्मा अविनाशी चल ही इसीलिए पा रही है क्योंकि थोड़ा टाइम बीच में परम धाम में टिक पाती है, वरना ऐसी हालत हो जाए जो अविनाश तो नहीं होगी फिर भी, लेकिन अविनाशी भी नहीं रहेगी, दोनों के बीच में फंस जाएगी, कोमा में चली जाएगी आत्मा। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। यह बहुत समझ की बातें हैं। वो चाल तो ले जाइएगा। यह बहुत समझ की बातें हैं कि शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। ब्रह्मा आत्मा के लिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा आत्मा तो परम धाम में ज्यादा टिकती नहीं, बस टच करेगी और आ जाएगी, लेकिन उसका कारण ये है कि ब्रह्मा आत्मा इस शरीर में रहते और अव्यक्त शरीर में रहते परम धाम की स्थिति का अनुभव कर रही है। परम धाम की स्थिति माना सर्व कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि संस्कार से भी न्यारे, जीवन मुक्त अवस्था, बिंदु रूप का अनुभव करना, वो परम धाम का अनुभव है। और परम धाम का प्रैक्टिकल अनुभव जो आप शरीर में रहते कर सकते हो, वो शरीर छूटने के बाद भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट राउंड वाली आत्माएं परम धाम में सबसे कम टिकती हैं। उसका कारण क्योंकि शरीर रहते ही वो आत्माएं परम धाम का अनुभव भरपूर कर लेती हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल वहां उन्हें ज्यादा रुकना नहीं पड़ता। शरीर रहते नहीं करते हैं तो फिर शरीर छूटने के बाद रुकना पड़ता है। तो बाबा समझाए शांति धाम में थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। यह बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म हैं, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुखधाम होता है तब ही बाप आते हैं, यानी जब मरम्मत की गुंजाइश नहीं है तभी मैं आता हूँ। जब तक मरम्मत की गुंजाइश है तब तक मैं नहीं आता। तब तक अवतार आते रहते हैं, जिनको कहते हैं ना हम अवतार, गौतम बुद्ध, महावीर और रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऐसे ऐसे धर्म सुधारक जो बीच बीच में, एक है धर्म स्थापक और दूसरे हैं धर्म सुधारक। एक है जिन्होंने बनाया, दूसरे हैं जिन्होंने आके उसमें सुधार किया। ये आते हैं मरम्मत करने। बाबा मरम्मत करने नहीं आता, परिवर्तन करने आता है। ये अंतर है। कल की मुरली में बाबा समझा रहे थे, ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और सर्व धर्म पिताओं का भी पिता। वंडरफुल पॉइंट था। अब सोचो उसका भी पिता है शिव बाबा, तो शिव बाबा क्या अथॉरिटी है? 33 करोड़ का पिता ब्रह्मा। सारे धर्मात्माओं का जो धर्म पिता है उनके भी पिता ब्रह्मा, और उस ब्रह्मा का भी पिता शिव बाबा। तो बहुत कारण है जो बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। वो एक तन में आने से बाबा के सारे काम हो जाते हैं। ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को जितने पार्ट बजाने हैं वो सारे पार्ट बाबा बजा लेता है, सिर्फ एक तन में आने से। हमें देखो, हमें पार्ट बजाने के लिए 84 बार शरीर लेने पड़ते हैं, तब जाके हम अपना पूरा राउंड पूरा करते हैं। बाबा को 84 ना लेने पड़े, वो एक ऐसे को चुन लेता है जिसमें सारा ड्रामा, हर तरह का ड्रामा जिसमें समाया हुआ है, उस एक में आके, जैसे मानो 84 के 84 का अनुभव एक शिव बाबा को एक सेकंड में मिल जाता है। इतना वंडरफुल मुरब्बी बच्चा है ब्रह्मा शिव बाबा के लिए, इतनी वंडरफुल चीज है। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में। अब इससे हमको समझ में आता है, अगर हमें शिव बाबा के लिए जरूरी बनना है तो हमें भी कैसा बनना होगा? ऑलराउंडर, जिसके थ्रू बाबा एक तरह से नहीं, जितने तरीके से काम कराना चाहे तो उतना करा सकते हैं।
जो जितना काम का वो उतना ज्यादा प्यारा। प्यारा बनने की यही निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनाने वाले, हड्डी हड्डी समर्पण कराने वाले, अंतिम विनाश की सीन के लिए तैयार कराने वाले, ऐसे मीठे मीठे महाकाल बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, आधार को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। पहली श्रीमत क्या है? देखो कितना क्लियर है। फिर भी हम लोग कितने दुष्ट हैं कि हम वही नहीं मानते। बाकी क्लियर हमको कितना है। कहना कि पहली श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझो। एक्चुअली पूरी ये है, देह सहित देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पूरा ये आता है इस तरह से। बाप दादा की नंबर वन श्रीमत को फॉलो करके ही ब्रह्मा कौन बने? नंबर वन। मम्मा कैसे बनी नंबर वन श्रीमत को फॉलो करके। नंबर वन श्रीमत को भी फॉलो किया और नंबर वन की श्रीमत को भी फॉलो किया, तो नंबर वन से भी थोड़ा आगे चली गई। वो ऐसा वर्णन देख सकते हैं हम। बाप दादा की नंबर वन श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। क्या है नंबर वन श्रीमत? हमको इसमें से कितना सुनाई देता है? बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी, देखो शरीरधारी भी नहीं, साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। अगर शरीरधारी भी है तो मैं ब्राह्मण हूं, बीके। अगर आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमद ही मुख्य फाउंडेशन है। पवित्रता को फाउंडेशन कहते हैं ना हम, आधार है। उसका भी आधार क्या है? अपने को आत्मा समझना। उस आधार का भी आधार, सारे आधारों का आधार ये है कि अपने को आत्मा समझो। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का होमवर्क, बार बार अटेंशन दो। और सिर्फ कहने मात्र नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल मुझे अनुभूति आए अंदर से कि मैं आत्मा बिंदु। और उसके लिए आपको वंडरफुल संकल्प करने होंगे।
भ्रुकुटी के बीच चमकती मैं आत्मा, बिंदु ज्योति सूक्ष्म निराकार। जितने संकल्प आप रच सकते हैं निराकार के लिए, उतने संकल्पों की रचना करना बार 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 बार, तब जाके वो स्थिति आपकी पहुंचेगी कि थोड़ा थोड़ा अनुभव आवे अंदर से। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज विशेष समय इस चीज के लिए निकालना है। गीत चलाकर बैठेंगे तो ये अभ्यास नहीं हो सकेगा। स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्पण कराने वाला दर्पण है, आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त। जीवन बंध नहीं, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थ का बंधन। किस किस का? न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी तो लगातार तीन चार बार कोई ने कहा ऐसे कि सूक्ष्म धारणाएं तो जरूरी है ही, लेकिन स्थूल धारणाएं भी जरूरी हैं। माना उन्होंने कहने में बार बार ऐसे आ रहा था कि स्थूल धारणाएं ऊपर सूक्ष्म से, वो थोड़ा थोड़ा प्रभाव था। हालांकि जानते हैं कि सूक्ष्म ही ऊपर है, लेकिन वो कहने में बार बार ऐसे आ रहा था कि सूक्ष्म तो है ही लेकिन स्थूल भी चाहिए। जबकि लॉ ये कहता है कि सूक्ष्म होंगी तो स्थूल अपने आप आएंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि स्थूल नहीं हो और सूक्ष्म हो जाए। शरीर है तो आत्मा तो होगी ही, शरीर नहीं है तो फिर आत्मा भी ड्रामा में रहेगी नहीं। तो यानी सूक्ष्म धारणाएं होंगी तो स्थूल आप पे ही दिखेंगी, वो नेचुरल आएगा अंदर से। तो बाबा क्या समझाए? न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थ का बंधन। अब इसके बाद बाबा ने क्या कहा? अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन, संबंध और पदार्थ, चाहे वो सुविधाएं हो चाहे वो भोजन हो, देह का लगाव खत्म हुआ तो देह के संबंध और देह के पदार्थ का बंधन आपे ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। रास्ते दोनों ठीक है, या तो आप बाहर से अंदर की तरफ पुरुषार्थ करो या फिर आप अंदर से बाहर की तरफ पुरुषार्थ करो। परिणाम दोनों का ही एक होगा कि बंधन मुक्त बनना है। लेकिन सहज विधि क्या है? देह का बंधन खत्म किया तो देह के संबंध का बंधन और देह के पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश, ये लाइन इतनी वंडरफुल है इस अव्यक्त इशारे में और बहुत वंडरफुल। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। हम भी कई बार यहाँ कह देते हैं ना, बहुत बार सुना है कि अरे बन तो रहे ना, एकदम थोड़े ना बन जाएंगे। और कई बार तो अति हो जाए तो सामने से आदमी थोड़ा सा नटखट है तो कह देती हैं आप ही कौन से बने हो। लेकिन कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया में कशिश है। देह भान, कोशिश शब्द समाप्त करो, देह भान को छोड़ो। अव्यक्त इशारा साथ में पढ़ेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा।
ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो, देह भान को छोड़ो। करना है। और वरदान में आज क्या है? नंबर 1 श्रीमद् देह भान को छोड़ने की क्या है? अपने को आत्मा समझो, जिसका आज भिन्न भिन्न रूप से अभ्यास करना है। और प्रैक्टिकल आज समझे, शिव बाबा की याद नहीं, अपने को आत्मा समझना, यही आज का पूरे दिन का है। बाबा बाबा नहीं, आत्मा आत्मा, आज का दिन आपका विशेष है। ओम शांति। जब तक अभी रुक जाओ भाई, जनवरी 18 जनवरी तक तो ये रहेगा ही रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि कंटिन्यू होगा कि नहीं, लेकिन 18 जनवरी तक विशेष शाम को योग और क्लास रहा करेगी। 1 घंटे का टोटल प्रोग्राम सोचा है, जिसमें शुरू के 20 मिनट योग, फिर 20 मिनट क्लास, बीच में 60 मिनट होती है ना 1 घंटे में, तो 20 मिनट योग, फिर 20 मिनट क्लास, फिर 20 मिनट योग, इस तरह से रहेगा। तो टाइमिंग क्या रखें? नुमा शाम योग तो 6 से 6:30 से 7:30 होता है, लेकिन वो टाइम थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अंधेरा हो जाता है। अंधेरा तो होगा ही, क्योंकि टाइम 5 बजे अंधेरा हो जाता है। अभी भी तो जब आप आते हो तो अंधेरा होता है ना सेंटर। 5 बजे तो ना। सुबह जो ठंड होती है, शाम को भी तो वही ठंड होती है। नहीं उतनी ठंड ना हो। शाम को कम होती है, ये सही पचपन है। खैर, तो ये हम तो कहते हैं बराबर ठंड है दोनों टाइम, है ना, हम तो ये कहते हैं। लेकिन जैसे सुबह आते हो, सुबह तो उल्टा नहा के आना पड़ता है, शाम को तो फिर भी नवे नहाए हो तो नहा के नहीं आना पड़ेगा। तो आना है तो आवे, लेकिन जो देखो अंतर्राष्ट्रीय योग का मतलब क्या होता है कि जिस समय सबका योग चल रहा है उस समय हम करें, है ना। तो जो सब पूरे दुनिया में जो ब्राह्मण आत्माएं हैं और जो सेंटर्स हैं, वहाँ पर नुमाशाम योग का टाइम क्या है? 6:30 से 7:30। तो अपन भी वही टाइम रखेंगे, 6:30 से 7:30। बंधन किसी को भी नहीं है, जो आ सकते हैं वो आए, जो नहीं आ सकते वो ना आए, क्योंकि कोहरा हो जाता है, दिखता कम है रात को, वो भी हम समझते हैं बरोबर। तो जो आ सकते हैं वो आए। अभी से 18 तारीख तक रोज 6:30 से 7:30 योग भी रहेगा और क्लास भी रहेंगी। अच्छा, अभी जब तक 18 जनवरी चल रही है, एक्चुअली पूरी जनवरी चल रही है, हम यज्ञ की कोई ना कोई कहानी, इतिहास रोज सुनेंगे। तो आज हम सुनते हैं। ये लिखा है दीदी मनमोहिनी ने। इसका टाइटल है पिताश्री निद्राजीत थे। कहावत है, सच्चा योगी वह जो निद्राजीत हो। उनके व्यस्त जीवन में, अच्छा एक बात समझना है, नींद को जबरदस्ती दबाना अलग बात होती है, निद्राजीत होना अलग बात होती है। निद्राजीत का अर्थ क्या है कि जब जरूरत है शरीर को चलाने की, तब शरीर आपका पूरा साथ दे, भल पीछे नींद पेंडिंग हो। ब्रह्मा आत्मा अपने शरीर को नींद नहीं दे देती। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा आत्मा के शरीर को उसका दुष्परिणाम नहीं आता था, उसकी प्रॉब्लम शरीर में होती थी। और लास्ट में डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप या तो योग ही कराओ या तो क्लास ही कराओ, क्योंकि आपके शरीर को रेस्ट की जरूरत है।
तो जो प्रकृति का लॉ है कि शरीर को 5 घंटे 6 घंटे की नींद चाहिए, वो लॉ है। इस लॉ को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, वो उतनी देनी ही पड़ेगी आपको, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो निद्राजीत होने का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे सो के शरीर को चला ले रहे हैं, ये निद्राजीत नहीं है, वो तो चुकाना पड़ेगा फिर। लेकिन निद्राजीत का अर्थ है कि मेरी नींद मानो भी पूरी नहीं हुई है, पेंडिंग है, और मुझे क्लास करनी है, करानी है, योग लगाना है या सामने बैठना है, कुछ भी। उस समय जब मुझे शरीर को चलाना है, तब मेरी नींद भले पेंडिंग हो तो भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये है निद्रा जीत की। आवश्यकता है शरीर को सोने की, फिर भी अगर कुछ समय के लिए सेवा करनी है तो शरीर सेवा अर्थ चलाया जा सके समय अनुसार। आप उसको थोड़ा टाल सको, थोड़ा इधर उधर कर सको आवश्यकता पड़ने पर। कहावत है, सच्चा योगी वह जो निद्राजीत हो। उनके व्यस्त जीवन में मैंने सदा उनको निद्राजीत स्थिति में देखा। पिताश्री शत शत विश्व कल्याण की सेवा में लगे रहते थे। वैसे तो हम सभी की प्रतिदिन दिनचर्या ऐसी है जो दिन में 2 से 4 विश्राम का समय है दोपहर, परंतु पिताश्री केवल 1 घंटा विश्राम के लिए जाया करते थे दोपहर में। सब ले रहे हैं 2 घंटे, साकार ब्रह्म 1 घंटा। उसमें से भी बहुत कम समय आराम करते थे, ज्यादातर बैठे हैं या योग लगा रहे हैं या ऐसा कुछ लेटर। उदाहरण के तौर पर जब भाई बहनें यहाँ मुख्यालय से प्रस्थान करते समय पिताश्री जी से छुट्टी लेकर आते थे, तो मैं हमेशा पिताश्री को यही कहती कि अब विश्राम से पहले उन्हें छुट्टी दें, लेकिन नहीं, उनका कहना था कि वह अपने बच्चों को उसी समय छुट्टी देंगे जब उनके जाने का समय होगा, और वो जाने का टाइम वही बैठता था, तो वो नींद भी कई बार स्किप हो जाती थी बीच में। फिर चाहे वह जाने का समय विश्राम का ही क्यों न हो, यह सदा हर एक बच्चे की सेवा के लिए तैयार रहते थे। बाबा की निद्रा की स्थिति सर्व आत्माओं के स्नेह का ज्वलंत उदाहरण है। प्यार के लिए, त्याग नहीं है, वो प्यार में वो आत्मा कर, ये नहीं मैं प्रजापिता हूं तो मुझे नहीं सोना है या मुझे तो नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसा वाला नहीं है ब्रह्मा का। प्यार इतना है बच्चों का कि अरे कैसे सो जाऊं, और ये हमें समझना है। मुक्त और जीत बनने में यही अंतर आ जाता है कि निद्रा प्रूफ आत्मा वो कैसे बनी है, निद्रा जीत कैसे बनी है, कि प्यार इतना है कि नींद छोटी लग रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि नींद से दुश्मनी है ब्रह्मा की, बच्चों से प्यार इतना अथाह है कि नींद छोटी लग रही है, इतना अथाह प्यार अंदर है। तो वास्तव में उसका पुरुषार्थ नींद को जीतने का नहीं है, बच्चों से स्नेह ही इतना है कि कैसे सो जाऊं। हमें पुरुषार्थ नींद को जीतने का ना करना है, बाबा से प्यार इतना हो कि कैसे सो जाऊं, जब बाबा की सेवा है, जब बाबा को याद करने का समय है तो कैसे सो जाऊं उस टाइम। ऐसा ये है निद्रा जीत। वे हमेशा कहा करते थे, बच्ची चाहे मैं सोया हूं, चाहे मैं सोया हूं, परंतु अगर कोई बच्चा मुझसे मिलने आए तो मुझे तुरंत जगाना, जगा देना। अगर कोई मुझसे बाबा जो लच्छू दादी थी और भोली दादी विशेष जो मुख्य थे बाबा के ध्यान रखने अर्थ रख के, वो विशेष ध्यान रखते थे कि जब बाबा भोजन कर रहे हैं या जब बाबा विश्राम कर रहे हैं तब कोई गलती से भी कमरे के आसपास से भी ना गुजर जाए, क्योंकि अगर कमरे के गेट के पास भी खड़े होके किसी ने सोच लिया कि बाबा जग तो नहीं रहे होंगे, उधर से वो उठ जाएंगे। इतना सेंसिटिव है ब्रह्मा आत्माओं से मिलन के लिए, इतना। अगर बाबा मानो दूध पी रहे हैं और कोई बच्चा उस टाइम घुस गया, कटोरी लाओ, बच्चे को पिलाना है। एक चक्रधारी दीदी वंडरफुल वृतांत सुनाती हैं कि प्लम खा रहे थे, कोई विशेष तरह का आम होता होगा, कुछ तो गुदगुदा, आम तो नहीं पर कुछ तो गुदगुदा फल होता होगा जिसमें वो होता हो गूदा काफी। तो वो बाबा खा रहे थे बैठ के, उसको खाने से पहले ना ऐसे थोड़ा दबा दबा के थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, जैसे दशहरी आम के साथ आप लोग करते हैं।
तो वो करके उन्होंने खाया, मुंह में दिया ही होगा, तभी दीदी का घुसना हुआ कमरे में। बाबा ने जैसे ही देखा, बच्ची मैंने इधर से खाया है, इधर से तुम खा लो। इतनी त्याग की वृत्ति है बच्चों के लिए कि मैंने इधर से खाया है, तुम इधर से खा लो। इतना आज तो हम फिर भी बाबा के लिए स्पेशल करते हैं कि क्लास के लिए अलग, बाबा के लिए अलग। लेकिन बाबा खुद कैसा था साकार में? जैसा बच्चों को ऐसा मुझे, जैसा मुझे वैसा बच्चों को ऐसा। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, या कहें ऐसा है मेरा बाबा। तो उनका ये व्यवहार हर एक बच्चे को उनके सच्चे पिता शिव बाबा से अपना अटूट संबंध जोड़ता था। ओम शांति। इस बुक का नाम है साकार यादें, और इससे पूरे जनवरी हम साकार के वृतांत सुनते रहेंगे।